नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर पर ये मंथन चल रहा है, ये चिंतन चल रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए फिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये चिंतन, ये मनन इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली रैली हुई थी कुरुक्षेत्र में, वो सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। उस रैली के फ्लॉप होने से एक बहुत गलत संदेश गया है पूरे हरियाणा में, और खुद प्रधानमंत्री की जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी लोकप्रियता है, उनकी जो छवि है, उसके लिए भी वो उल्टी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत भद पिट रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली इस तरह की हो जिसमें 5-6 हज़ार लोग आएं और उनमें वो जोश, वो जज्बा भी न दिखे जो आमतौर पर प्रधानमंत्री की रैली में होता रहा है या होना चाहिए। तो ये एक तरह से जो किसी पार्टी का सुपरस्टार चुनाव प्रचारक हो, उसका फेल हो जाना है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा स्टार प्रचारक बीजेपी के पास और कौन है। लेकिन अगर वो हरियाणा जाते हैं जहां पर उनकी अपनी सरकार है, अपना डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी सरकार है, और जिस इलाके में ये रैली हुई थी वो 23 विधानसभा क्षेत्रों के केंद्र में है, यानी 23 जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके दम पर ये रैली की जा रही थी। न केवल प्रशासन, न केवल पार्टी, न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे संगठन, बल्कि विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि विशाल भीड़ इकट्ठी करनी है। लेकिन इतने सारे प्रयासों के बावजूद अगर रैली इस तरह से फ्लॉप होती है, जहां 50,000 की भीड़ की उम्मीद की जा रही हो, वहां 5,000 लोग इकट्ठे हों, तो ये तो पूरे राज्य सरकार पर, बीजेपी पर लानत है। प्रधानमंत्री की ऐसी भद, ऐसी छीछा लेदर शायद कभी नहीं हुई होगी। इक्का दुक्का ऐसे मौके आए हैं, लेकिन ये ऐन चुनाव के वक्त, जबकि नॉमिनेशन दाखिल किए जा चुके हैं, चुनाव प्रचार को पूरा जोर देने के लिए प्रधानमंत्री गए और पूरी तरह से नाकाम होकर, फ्लॉप होकर लौट आए। ये सही है कि हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत बहुत ख़राब है, उसका सफाया होने जा रहा है, उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। पार्टी में ज़बरदस्त विद्रोह हो गया है, सीएम पद के कई दावेदार खड़े हो गए हैं, और जो अलोकप्रियता है, एंटी इनकम्बेंसी है पिछले 10 सालों की, न केवल राज्य सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की भी उससे जुड़ रही है, उसने बीजेपी की संभावनाओं पर पूरा, एक तरह से कहना चाहिए, पानी फेर रखा है। अभी लोकसभा चुनाव में के नतीजे में भी वो दिखा, जब बीजेपी ने 10 में से 5 सीटें गंवा दी, 5 सीटें कांग्रेस जीत ले गई, केवल 5 सीटें बचा पाने में वो कामयाब रही। अब जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ करने की स्थिति में नहीं। हालांकि उनकी अपनी छवि भी अब वैसी नहीं रह गई, उनको लेकर आकर्षण भी नहीं रह गया। अगर होता तो जो 5,000 लाए गए थे लोग, बुलाए गए थे या आए थे, उन्होंने ही कुछ प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए होते, तालियां बजाई होती, वाहवाही की होती, तो वो भी नहीं हुआ। वो सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे वो बेमन से आए हों।
जैसे उन्हें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के भाषण में कोई दिलचस्पी ना हो। मतलब 5,000 तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही होने चाहिए थे वहाँ, जो प्रधानमंत्री की लाज रखते। कम से कम 5-10 हज़ार कार्यकर्ता होते तो बीच बीच में तालियां बजती, मोदी बूती के नारे लगते, तो उससे भी एक माहौल बनता है। लेकिन वो भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो भी चूंकि उसमें वो इश्यूज नहीं थे, वो चीज़ें नहीं थीं जो जनता को खींचती हैं, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बात ही नहीं की। खेती किसानी का मुद्दा है, ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। इन सब को प्रधानमंत्री ने दरकिनार किया और लगे कांग्रेस पर हमला करने, राहुल गांधी पर हमला करने। अब लोगों की इसमें दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से कन्नी काट रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लग गया है कि अब तो उनका वो जो जादू है वो भी नहीं रहा। और दूसरा, हरियाणा में उनकी पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है। सारे सर्वे बता रहे हैं कि ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस की होने जा रही है। बीजेपी अगर 20 से 25 सीटें भी जीत ले तो ये उसके लिए काफ़ी सम्मानजनक बात होगी। तो ऐसी सूरत में जब खेल इतना बिगड़ गया हो, जब बाजी हाथ से निकल गई हो, और इस बाजी के हाथ से निकलने में, खेल के बिगड़ने में प्रधानमंत्री की भूमिका कोई कम मत मानिए आप। वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने ही खट्टर जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार बनाया, और उन्होंने जिस तरह से सरकारें चलाई उसने ज़बरदस्त गुस्सा भर दिया लोगों में। जो फार्मर्स बिल थे, किसानों के बिल थे, वो तो मोदी जी की सरकार लाई थी, जिसकी वजह से न केवल किसानों में माफ़ कीजिएगा, बल्कि जो ग्रामीण समाज है उसमें भी ज़बरदस्त रोष पैदा हो गया। अब हरियाणा के लोग बदले की भावना से भरे हुए हैं, वो सबक सिखाना चाहते हैं, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, खट्टर को भी, मोदी को भी। ऐसी सूरत में जब पूरा माहौल विरोधी बन गया हो, प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे? प्रधानमंत्री रस्म अदायगी कर सकते हैं कि उन पर आरोप न लगे कि उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया, तो वो चुनाव प्रचार के लिए गए। लेकिन रस्म अदायगी से तो कोई चीज़ बनने वाली नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री की छवि बचने वाली है। जो हुआ कुरुक्षेत्र में, जिस तरह की रैली, सुपर फ्लॉप रैली हुई, उससे प्रधानमंत्री की छवि को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा। और अगर एकाध रैली वो और करें और उसमें भी यही हाल हो, तब तो ज़बरदस्त छीछा लेदर होगी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर पर ये विचार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वहाँ रैली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा भी पड़ सकता है। अभी जो हालात बिगड़े हुए हैं वो और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि सिग्नल बहुत गलत जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री ही कामयाब नहीं हो रहा है, भीड़ नहीं, उसके नाम पर ही भीड़ नहीं आ रही है, तो फिर ये जो दूसरे नेता आएंगे उनका क्या होगा, उनका क्या असर होगा? तो ये एक बड़ा ही पेचीदा सवाल है बीजेपी हाईकमान के सामने कि वो क्या करे। अगर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तब भी उन पर आरोप लगेंगे कि प्रधानमंत्री घबरा गए, एक रैली फ्लॉप हुई और उन्होंने चुनाव प्रचार में जाने से ही मना कर दिया,
या पार्टी ने उनको रोक दिया कि आप मत जाइए। तो दोनों तरफ आफत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए भी। जाए तो मुश्किल, न जाए तो मुश्किल। और हरियाणा में अगर अब और फजीहत होती है तो बाकी राज्यों में क्या होगा फिर? अभी महाराष्ट्र में भी वैसा ही बीजेपी विरोधी माहौल बना हुआ है। वहाँ उनकी रैलियों में क्या होगा? वहाँ भी उनकी सरकार है, वहाँ भी आरएसएस है, ये सब लगे हुए हैं पूरी तरह से कोशिशों में। लेकिन अगर वहाँ भी लोग नहीं आते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तब क्या होगा? और निगेटिविटी बढ़ेगी प्रधानमंत्री को लेकर। प्रधानमंत्री पहले भी राज्यों के चुनाव में उतने इफेक्टिव नहीं रहते थे, वो चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं रहते थे। वो जहाँ जहाँ गए हैं अक्सर बहुत जगह बीजेपी चुनाव हारी है। और अब जबकि और भी बुरी स्थिति है तो प्रधानमंत्री का जाना कितना ठीक होगा? ख़ासतौर पे महाराष्ट्र में तो जो एंटी गुजराती फीलिंग बढ़ गई हैं, उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का जाना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? वहाँ भी एक रस्म अदायगी करेंगे। एक कोई रैली प्लान कर ली गई है विदर्भ के क्षेत्र में, बड़ी विशाल रैली। उसका क्या होता है ये देखना है, उसमें कितने लोग आते हैं, नहीं आते हैं, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद शायद अगली रैली के बारे में फैसला किया जाएगा। लेकिन अगर वो भी फ्लॉप होती है तो प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी खड़ी होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ख़ास तौर पर, कि उनका आकर्षण गया, जादू गया, लोकप्रियता गई, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत पाई पार्टी। ऐसे में जब भागवत लगातार मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, मोदी पर दबाव बना रहे हैं, तो अगर इस तरह का रिएक्शन ग्राउंड से आता है तो बड़ा ही डैमेजिंग होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए। तो हरियाणा का जो संकेत है उसे बोल्ड लेटर्स में पढ़ा जाना चाहिए। एक फ्लॉप शो पूरे प्रधानमंत्री के लिए आगे का रास्ता दुश्वार कर सकता है, मुश्किलों से भर सकता है, उसमें बहुत सारे कांटे उगा सकता है। जैसे कीलें किसानों के रास्ते में गाड़ी गई थीं हरियाणा सरकार के द्वारा और दिल्ली में भी किया गया था ये, वैसे ही मोदी सरकार के लिए भी की राह में भी वही कीलें उगी हुई दिखेंगी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।